नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसका आज का चैप्टर है मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार। आज के चैप्टर में देखेंगे हम लोग मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ढाका में 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने पृथक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन अधिवेशन वर्ष एवं स्थान। प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? ढाका में हुआ था। प्रथम मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी को कराची में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। तृतीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जो कि 1908 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? अमीर अली। वर्ष 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? अमीर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 ईस्वी में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो के द्वारा। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका है? वायसराय मिंटो का। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर संपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर जनरल बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे वह।
नेक्स्ट है कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी नेता एवं उग्रवादी नेता। दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता में कौन कौन सा था? तो उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। यह नरम दल वाले नेता कौन कौन था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेता कौन कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। उग्रवादी नेता में गरम दल वाला कौन कौन था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं से क्या आशय था? क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। दरबार वर्ष वायसराय। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में आयोजित हुआ। लॉर्ड लिटन वायसराय था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन वायसराय था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में आयोजित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में आयोजित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। लास्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिक कर्टिस को जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों NCERT सार संग्रह बुक का विषय वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।